अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। चीनी बाशिंदे सिंध पुलिस के खिलाफ अदालत पहुंच गए और अदालत में दुआइयां दी हैं कि सिंध पुलिस जो है उसकी हिरासमेंट और बत्ताखोरी से तंग आ चुके हैं। वो पहले मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता चलूं कि हमने गुज़िश्ता वीलॉग्स के अंदर भी ये बात अपने नाज़रीन के सामने रखी थी कि चाइनीज़ को किस तरीके से पुलिस के अफसरान जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इससे कबल एसपीयू सीपेक का मामला था, साबिक डीआईजी का दौर था, काशिफ जो कि अपनी यहाँ की सर्विस मुकम्मल करके पंजाब चले गए और अब वहाँ पंजाब में कहीं जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उस दौर के अंदर एसपीयू सीपेक के पुलिस अफसरान और अहलकारों का बहुत बड़ा करप्शन का एक स्कैंडल सामने आया था जो हमने आपके सामने बेनकाब किया था। एडिशनल आईजी खादिम रिंद जो थे उस वक्त उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी। उस इंक्वायरी में तमाम बातें साबित हो गई थी कि किस तरीके से चीनी बाशिंदों से पेट्रोल भरवाया जाता था, मोबाइलों में फीडिंग चार्जेस जो हैं वो उनसे पुलिस के लिए जाते हैं और उसमें करोड़ों का गबन सामने आया था कि पुलिस से भी ये पैसा लिया जा रहा था कि हुकूमत और सिंध पुलिस ये पैसा अदा कर रही थी। एसपीयू सीपेक वाले ये पैसा हड़प कर जाते थे। महाना करोड़ों रुपए का गबन सामने आया था कि चाइनीज़ से ये वसूली करते हैं और ख़ुद पेट्रोल पी जाते थे। उसके बाद हमने आपके सामने इसकी मोहम्मद अली मेमन जो कि सर्कल 2 के डीएसपी का चार्ज था उनके पास, वैसे तो वो इंस्पेक्टर थे, उनकी चाइनीज़ पर तशद्दुद की वीडियो भी वायरल हुई थी। उसके बाद उनकी पैसे लेते हुए भी वीडियो सामने आई थी और सोफे पे बैठ के मुगलजात बकते हुए भी उनकी वीडियो सामने आ चुकी, जिस पर डीआईजी सीपेक एसपीयू हैं डॉक्टर फारूक, उन्होंने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाई थी और 3 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करने का कहा था। लेकिन कई रोज़ गुजर गए, इनके खिलाफ तो पता नहीं इंक्वायरी शुरू भी हो सकी ना हो सकी। बहरहाल मुअत्तल करके उन्हें बल्दिया हेडक्वार्टर भेज दिया गया था। लेकिन अब भी ज़राए ये बताते हैं कि वो सीपेक और नॉन सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे नज़र आते हैं, क्योंकि वैसे तो आईजी सिंध छोटी सी बात पर बी कंपनी रवाना कर देते हैं, नौकरियों से बर्खास्त कर देते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला जो चाइनीज़ का था, उस चाइनीज़ के मसले में उन्होंने सिर्फ इनको मुअत्तली तक की महदूद रखा, क्योंकि ज़राए बताते हैं कि वो आला अफसरान का चहीता है मोहम्मद अली मेमन, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई सामने ना आ सकी। इंक्वायरी भी अब तक शुरू नहीं हुई और इंक्वायरी भी पेंडिंग है और अब इंक्वायरी भी जब आएगी तो देखते हैं क्या आता है। हम बात कर रहे थे चाइनीज़ की कि चाइनीज़ दुहाइयाँ लेकर अपनी अदालत पहुंच गए। 6 चीनी बाशिंदे जो अपने वकील के तवस्सुत से उन्होंने अदालत में पिटीशन दायर की है। मैं आपको पिटीशन का बताता चलूँ, आप देख भी रहे हैं पिटीशन सामने आपके चल रही होगी कि अदालत ने भी इस पिटीशन पर नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। जो अदालत से रुजू किया गया है चीनी सरमायाकारों ने किया है, उन्होंने ये दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध, आईजी, होम सेक्रेटरी और सीपेक सिक्योरिटी के स्पेशल यूनिट के सरबराह को उन्होंने फरीक बनाया है। दरख्वास्त में चीनी सिफारत खाने और दीगर को भी जो है वो फरीक बनाया गया है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने पिटीशन में ये दरख्वास्त में कहा है कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और आला हुक्काम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए वो आए थे। उनको एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक उनसे रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतज़ार करवाया जाता है और रिश्वत देने पर पुलिस हुक्काम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। रिहाइशगाह पर भी सिक्योरिटी के नाम पर महसूल कर दिया जाता है, बाहर ताले डाल दिए जाते हैं, आज़ादाना नकलो हरकत के हक से महरूम कर दिया गया है, कारोबारी मीटिंग्स भी नहीं करते और 30 से 50 हज़ार रुपये रिश्वत के एवज नकलो हरकत की सहूलत फराहम की जाती है। कभी कभी खुद पुलिस एहलकार गाड़ियों पर हमले कर कर शीशे तोड़ देते हैं। 3 चीनी खवातीन सरमायाकार जो थीं वो एक्सपो सेंटर में बदतमीज़ी की वजह से वापस चली गईं।
सुखन थाने की हदूद में चीनी शहरियों की 7 फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि फरीकैन को हिदायत की जाए कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक चीनी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। 2 रोज़ कबल IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी जिसमें सीपेक और नॉन सीपेक की सिक्योरिटी से मुतल्लिक जायज़ा लिया था। एडिशनल IG कराची भी उस मीटिंग में थे और उसमें एक्स सर्विसमैन की तैनातियों पर, इनकी चाइनीज़ की सिक्योरिटी पर उन्होंने कहा था कि इनको तैनात किया जाएगा। लेकिन बात यह है कि SPU में इतनी बड़ी करप्शन बेनकाब हुई, लेकिन नज़ला सारा निचले अमले पर गिरा। PSP अफसरान और ऊपर के अफसरान के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई थी। यही चाइनीज़ पर तशद्दुद, रिश्वत लेने की वीडियोज़ वायरल हुई। IG सिंध की जानिब से कोई बड़ा एक्शन नज़र नहीं आया। बात यह है कि ये बात चाइनीज़ बाशिंदे ही हैं। अब सिर्फ चाइना है जो आपके मुल्क के अंदर आकर खुला सरमायाकारी कर रहा है, और उसके चाइनीज़ बाशिंदे भी अगर महफूज ना हों और इस तरीके से अदालत चले जाएं तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती और बदनामी हो रही है। क्योंकि इसमें वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि या तो हम लाहौर चले जाएंगे या हम चीन वापस चले जाएंगे। तो इससे हमारे सूबे की, कराची की बड़ी बदनामी हो रही है और IG सिंध को इसमें बड़े पैमाने पर अब एक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम पूरी दुनिया के अंदर हमारी बदनामी हो रही है। और इस तरीके से चाइनीज़ अगर अदालतों में चले गए, चाइनीज़ ने पहले भी आला हुकाम को दरख्वास्तें अरसाल की, लेकिन शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस पर उन्हें अदालत जाना पड़ा है। तो अब IG सिंध को चाहिए कि बड़ा एक्शन लें ताकि दोस्त मुल्क के सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और वो अपने आप को इस कराची शहर और इस सूबे में अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।